अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। मैं हूँ आपका दोस्त शहीर बहादुर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है बेसिकली ये हमारे पास जो फैक्ट्रीज में बड़े बड़े 3 फेज़ मोटर होते हैं, तो हम उनको रन करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जब मशीन को हम रन करते हैं तो पहले वो रेस्ट में होता है, यानी साकिन होता है। अगर हम उसको जब मोशन में लाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, यानी वो करंट जो है वो ज़्यादा लेता है। इस वजह से हम उसको पहले स्टार में रन करते हैं। जब उसकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो मोशन में आ जाता है तो हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम है। पावर वायरिंग की हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक MCB होना चाहिए, एक ओवरलोड होना चाहिए, एक 2-3 कंटेक्टर होने चाहिए, एक टाइमर और उसका बेस होना चाहिए, पुश बटन, वायर्स और टूल्स होने चाहिए। अगर आप ये वाला डायग्राम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है DOL स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम सीखनी होगी और उसके साथ साथ जो रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम है पहले उसकी वीडियो देख लें और उसका वायरिंग और पावर डायग्राम देख लें, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। फिर आप जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्लियर हो जाता है, इंटरलॉक वगैरह का और सब चीज़ों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है एक मेन कंटेक्टर है, एक डेल्टा का कंटेक्टर है और एक स्टार का कंटेक्टर है। ये दोनों कंटेक्टर जो है एक टाइमर रिले से हम ऑपरेट करते हैं। टाइमर रिले जो है इसमें हम टाइम सेट करते हैं, जैसे ही वो टाइम पूरा होता है तो वो स्टार से इसको डेल्टा में शिफ्ट कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फेज़ वायर है वो हमारा जो है MCB के एक पॉइंट पे आएगा और MCB से आउट होके हमारे थर्मल ओवरलोड पे जाएगा। थर्मल ओवरलोड के 95 पॉइंट पे जाएगा और 96 से आउट होगा। 96 से आउट होके ये जो है हमारे पुश बटन में जाएगा। पुश बटन में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक को हम स्टॉप का पॉइंट कहते हैं, एक को स्टार्ट का। जो स्टॉप का होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है और जो स्टार्ट का होता है वो नॉर्मली ओपन होता है। तो हम इसको स्टार्ट के नॉर्मली क्लोज पे जंपर करेंगे और वहाँ से जंपर करके हम जो है स्टार्ट के बटन को देंगे। स्टार्ट के बटन से आउट करके हम इसको डायरेक्ट जो है A1 टर्मिनल कंटेक्टर मेन कंटेक्टर के साथ अटैच कर देंगे। अब हमने अपना वायर जो है वो मेन कंटेक्टर के साथ अटैच कर दिया है। अब जैसे ही हम यहाँ से पुश दबाएंगे, ब्रेकर वगैरह ऑन करेंगे तो हमारा जो है मेन कंटेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन हम उंगली हटाएंगे तो वही बात होगी कि ऑक्सिलरी कंटेक्ट ना होने की वजह से ये दोबारा स्टॉप हो जाएगा। तो हम एक ऑक्सिलरी कंटेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ से एक ऑक्सिलरी कंटेक्ट का इस्तेमाल करके हम इसको होल्डिंग पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम पुश दबाएंगे यहाँ से तो ये कंटेक्टर ऑन हो जाएगा। अब हमें इसके साथ करना क्या है कि हमें एक टाइमर अटैच करना है। टाइमर अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे इसका पूरा बेस बनाया है। मैंने ये डायग्राम थोड़ा अलग बनाया है, लेकिन अगर आप इसको गौर देखें तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बाज़ लोग टाइमर बनाए थे, लेकिन मैंने इसका पूरा का पूरा बेस बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारे जो 7 और 2 नंबर पॉइंट है ये हमारे जो टाइमर का कॉइल है उसके ऑपरेटिंग के पॉइंट है। इसके बाद हमारा जो 8 और 1 है ये कॉमन पॉइंट है। हम इसको पेज देंगे तो ये नॉर्मली क्लोज हालत में, जब नॉर्मल हालत में होगा तो ये 5 के साथ क्लोज होगा। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ये 6 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी टाइम पूरा होने के बाद जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। ये जो कंटेक्ट है ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ कंटेक्ट बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह ऑपरेट करते हैं। यानी जैसे ही हमने इसको मेन कंटेक्टर को की वायरिंग कर दी तो हमें तो पता चल गया कि अब हम जैसे ही ऑन करेंगे ये हमारा ये वाला कंटेक्टर ऑन हो जाएगा। अब इसके साथ हमें जो है टाइमर को अटैच करना है कि टाइमर जो है वो भी इसी तरह ऑपरेट हो। जैसे ही मेन कंटेक्टर ऑन हो वैसे ही टाइमर ऑन हो। इस तरह हम एक वायर लेंगे और 1 टर्मिनल के साथ मेन कंटेक्टर के अटैच करके हम 7 नंबर पॉइंट को दे देंगे। इसको पेज दे दिया हमने और 2 नंबर पॉइंट को न्यूट्रल देंगे। तो हमारा जो टाइमर का कॉइल है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है डेल्टा और स्टार कंटेक्टर के लिए वायर जो है करनी होगी। तो इसके लिए भी जो है हमारे वायर ले जाने होंगे। तो हम जो है 8 नंबर पॉइंट को जब पेज वायर दे देते हैं, यहाँ से इसको आउट करके एक पेज वायर इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो 8 पॉइंट जो है ये हमारा 5 के साथ नॉर्मली क्लोज है और जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन है। तो हमें सबसे पहले जब से मेन कंटेक्टर ऑन हो उसके साथ स्टार का कंटेक्टर ऑन होगा। तो हम इसे नॉर्मली क्लोज पॉइंट से एक वायर लेंगे, इस तरह जंपर करेंगे और यहाँ पे लाके इसके साथ अटैच कर देंगे। लेकिन इसके बीचों बीच हम इंटरलॉक का सिस्टम करेंगे, यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो डेल्टा का है उससे हम इसको गुजार कर A1 टर्मिनल स्टार की री लाएंगे। इस तरह
जैसे ही टाइम पूरा होगा, जैसे हमने 3 सेकेंड्स या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड फिक्स किए टाइमिंग, इसके बाद जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये वाला कंटेक्टर ऑफ हो जाएगा और ये वाला कंटेक्टर ऑन होगा। तो जैसे ही ये शिफ्ट यहाँ से ये शिफ्ट होगा इस साइड पे, तो ये वाला कंटेक्टर ऑन हो जाए। इसमें हमने इंटरलॉक का सिस्टम दिया है, जो स्टार का नॉर्मली क्लोज है हमने उससे गुजारा है। जैसे ही ये वाला कंटेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये कंटेक्ट बन जाएगा और ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा, यानी ये वाला कंटेक्ट ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही टाइम पूरा होगा, हमारा जो स्टार्टर है वो स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा मोटर पहले जब ऑन होगा, जैसे ही हम यहाँ से पुश दबाएंगे तो हमारा मेन कंटेक्टर ऑन होगा, उसके साथ टाइमर ऑन होगा, टाइमर अपना काम करेगा, स्टार को ऑन कर देगा। जैसे ही टाइम पूरा होगा, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, वो आपकी मर्ज़ी है और मोटर पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही टाइम पूरा होगा तो ये 5 से 6 से शिफ्ट हो जाएगा और 6 से जब शिफ्ट होगा तो ये वाला कंटेक्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये वाला कंटेक्ट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ये क्लोज होगा, ये पाथ पूरा हो जाएगा और डेल्टा को करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों कंटेक्टर एक टाइम क्लोज हो जाएंगे। पहले जब स्टार्टर ऑन होगा तो ये दोनों कंटेक्टर ऑन होंगे, मेन और स्टार। जैसे ही टाइम पूरा होगा तो स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा जल्दी से बता देता हूँ कि हमारा पेज वायर जो है वो सबसे पहले एमसीबी में आएगा, एमसीबी से आउट होके 95 पॉइंट पे जाएगा, नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे ओवरलोड के, और 96 से आउट होके स्टॉप बटन पे जाएगा जो कि नॉर्मली क्लोज है। इसके बाद जो है हम उसको जंपर करेंगे स्टार्ट के पॉइंट पे जो नॉर्मली ओपन है, और वहाँ से एक वायर लेंगे और वन टर्मिनल मेन कंटेक्टर के साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद हम एक ऑक्सिलरी कंटेक्टर लेंगे ताकि हमारा जो मेन कंटेक्टर है वो ऑफ ना हो। इसके बाद हम यहाँ से एक वायर लेंगे और जो हमारा टाइमर है उसको ऑपरेट करने के लिए कनेक्ट कर देंगे, यानी 7 पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। 2 पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम जो है 7 नंबर पॉइंट से एक पेज वायर उठाएंगे और 8 पॉइंट को देंगे ताकि हम दोनों कंटेक्टर जो स्टार और डेल्टा वाला है हम उसको कंट्रोल कर सके। जब हम 8 को देंगे तो 8 वाला पॉइंट 5 के साथ नॉर्मली क्लोज है और 6 के साथ नॉर्मली ओपन है। तो हमें सबसे पहले स्टार में रन करना है, तो हम नॉर्मली क्लोज से एक वायर उठाएंगे और इंटरलॉक का सिस्टम करके बीच में, यानी नॉर्मली क्लोज आप डेल्टा से गुजार कर ये वन टर्मिनल स्टार को दे देंगे। तो जैसे ही मेन कंटेक्टर ऑन होगा उसके साथ ही टाइमर ऑन होगा और साथ ही स्टार का कंटेक्टर ऑन होगा। लेकिन जैसे ही टाइम पूरा होगा तो हमारा जो ये 8 पॉइंट है ये 6 के साथ हो जाएगा। तो हमने जो है यहाँ से एक वायर दिया है और इसको इंटरलॉक का सिस्टम करके नॉर्मली क्लोज आप स्टार कंटेक्टर से गुजार कर ए वन टर्मिनल डेल्टा को दिया है। तो जैसे ही टाइम पूरा होगा तो वो 8 जो है वो 6 में शिफ्ट हो जाएगा पाइप से और ये वाला कंटेक्ट बन जाएगा। तो हमारा मोटर जो है वो डेल्टा में रन करना शुरू कर देगा। ये थी बस आज की सिंपल वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।